राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15, जिसका शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। श्लोक संख्या 26 और पैदा हो रही है। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपे प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। माताजी। इसका शब्दशास्त्र अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस्य जो साक्षात
प्रत्यक्ष भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ज्ञान दीप प्रदे, जो ज्ञान रूपी दीप से प्रकाशित करता है, गुरु गुरु में मर्त्य असद्धि, गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है और ऐसी प्रतिकूल मनोवृत्ति रखता है। श्रुतम वैदिक ज्ञान, तस्य उसका, सर्वम प्रत्येक वस्तु, कुंजर शौचवत झील में हाथी के स्नान के समान। अनुवाद: गुरु को साक्षात परमेश्वर मानना चाहिए क्योंकि वो प्रबोधन साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहती है। उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन तथा ज्ञान झील में हाथी के स्नान के समान होता है। तात्पर्य: यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य गुरु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सदृश सम्मान करे। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे ही, प्रत्येक शास्त्र का यही आदेश है। आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान मानना चाहिए। इतने उपदेशों के बाद भी यदि कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो उसका विनाश निश्चित है। उसका वेदाध्ययन तथा प्रबोधन के लिए उसकी तपस्या सभी व्यर्थ है, जैसे हाथी का स्नान। हाथी झील में अच्छी तरह स्नान करता है, किंतु किनारे पर आते ही धरती से कुछ धूल उठाकर पूरे शरीर पर छिड़क लेता है। इस तरह हाथी के स्नान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब गुरु के संबंधी तथा उसके पड़ोसी उसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं, तो इसमें उस शिष्य का कौन सा दोष है जो गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है। इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा। किंतु आदेश यही है कि गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति न माना जाए। मनुष्य को गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न हो गए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान् न गतिः कुतोऽपि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 7वें स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसमें हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो गृहस्थों के लिए जो नियम है उसको ही आगे बताया जा रहा है। ये जो सेक्शन है 22 से लेके 29, इसमें हमारे अनर्थों को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके हर किसी अनर्थ के लिए उपाय बताए गए हैं और एक गुरु के गुणगान बताए गए हैं। क्योंकि ये सब जो अनर्थों को अगर हम पार करना चाहें, इन्होंने करीबन 14 अनर्थ दिए हैं। पहला तो है काम,
ये पूरा दृढ़ निश्चय करके कि मैं काम वासना में नहीं फंसूंगा, बाय बीइंग डिटरमिन्ड नॉट टू हैव सेक्स। अगर ये कोई निर्णय कर ले, असंकल्पाद जयत कामम, तो हम देख सकते इतना आसान नहीं है। ब्रह्मचारियों के लिए भी 8 प्रकार के काम वासना से दूर रहने के लिए बोला है। स्त्री की तरफ काम वासना से न देखे, फ्लर्टिंग न करे, फ्लर्टिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, छेड़छाड़ न करे। छेड़छाड़ यानी शारीरिक नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा कैजुअली माता जी के साथ, ऐसा ही माता जी नहीं, वो माता जी नहीं बोलेगा, और किसी युवती के साथ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये टालना इतना आसान नहीं है, सूक्ष्म तरीके से भी जाता है, स्थूल से सूक्ष्म भी। तो 8 प्रकार के वो पालन करना, ब्रह्मचर्यों के लिए, गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए। तो असंकल्पात, पूरा दृढ़ निश्चय होकर काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। क्रोधम काम विवर्जनात्, जो क्रोध है उसको भी टाल सकते हैं बाय गिविंग अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंस डिजायर। ये जो कामना होती है हमारे इंद्रियों की, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको त्याग कर। अनर्था अर्थे क्षया लोभम, जो लोभ है उसको भी टाला जा सकता है। जो 15 अनर्थ है इसके काम के, इसके लोभ के कारण या धन के कारण, जो 11वें स्कंद में बताए गए, पंचादशान अर्थ, पंचादश, पंच और 10, 15 अनर्थ है। उसको अगर हम गहराई से देखें, क्या क्या समस्या आती है। जैसा धन, अभी आपके पास हर किसी को समझिए कि 2 लाख रुपए आपके जेब में, कितना आप टेंशन में रहेंगे। बीच बीच में प्रवचन में सबसे महत्वपूर्ण भाग यही रहेगा, वो चेक करना पर्स में, जेब में, जहाँ कहीं है। जो क्लास सुनने ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, वो देखना कोई गिरा तो नहीं, पॉकेट तो नहीं मारा किसी ने, तो ये सब, तो इसलिए वो समझना चाहिए। भयम तत्वावमर्शनात्, जो भय है कैसे टाला जा सकता है, बाय कंसिडरिंग दैट सफरिंग इज ड्यू टू कर्म। हमारे कर्म के कारण सब दुख आते हैं, ये कोई समझ ले तो भयभीत नहीं होगा। नहीं तो लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, हमारे पत्नी को कैंसर हो गया है, उसका कर्म ही वैसे है, तो हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। शरीर चला जाए, हम कर सकते हैं थोड़ा सा उपचार इत्यादि डॉक्टर के पास जाके, लेकिन वो डॉक्टर हाथ ऊपर कर लिए, हरे कृष्ण महामंत्र गाने के लिए नहीं, कि अभी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा वो बोल दे तो बड़ा मूर्ख है, ये पहले समझना चाहिए। सब समय, हर कुछ चीज़ भगवान के ही हाथ में होती है। उस गधे को अभी समझ में आया, अभी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, हर समय सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में था, उसको समझा नहीं। अगर आपको समझा है तो आप भयभीत नहीं होंगे। शरीर छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे ये निवास हम छोड़ के चले जाएंगे मंदिर हॉल को, बाद में दूसरे कहीं निवास चले जाएंगे, तो जो साधक है उनके लिए भी समस्या नहीं है, क्योंकि जो भक्ति की है वो हमारे साथ ही हमेशा आगे चलती रहेगी। तो डरना नहीं चाहिए। जितना शारीरिक चेतना है उतना डर रहता है, जितना शारीरिक चेतना से ऊपर उठा है व्यक्ति, उसको डर नहीं रहता। फिर आगे 5वां बताते हैं, अन्वीक्षया शोक मोह, जो लैमेंटेशन एंड इल्यूजन है, जो हम शोक और मोह में फंस जाते हैं, कैसे बच सकते हैं, बाय डिलिब्रेशन ऑन द नॉलेज ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। जड़ क्या है और स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है, या फिर जड़ क्या है या चेतन क्या है, इसका अंतर, इसका ज्ञान अगर हम समझे, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन, चिंतन करें, तो फिर शोक और मोह से बच सकते हैं। दंभम महद उपासया, जो हमारा अहंकार होता है वो महान भक्तों की सेवा कर कर वो चूर चूर हो जाएगा। वो पूरा चूर चूर कर देंगे आपको। अनुभव नहीं तो आजमा के देखिए, किसी भी महान भक्त के थोड़े से पर्सनल सर्वेंट बन जाइए, 1-2 घंटे में आपके अहंकार को चकनाचूर कर देंगे वो। योगानंतरायन मौनेन, जो योग में जो भी कुछ संकट है उसको साइलेंस से, मौन दुरत धारण कर कर योग पद्धति जो स्वीकार करते हैं उनके लिए। हिंसाम कामादि अनिहया, जो द्वेष है हृदय में या हिंसात्मक प्रवृत्ति है, उससे दूर हो सकते हैं इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर। फिर 9वां कहते हैं, कृपया भूतजम दुखम, जो दूसरों से जो दुख आता है उसको कैसे टाल सकते हैं, उनके ऊपर कृपालु बनकर। बहुत मुश्किल है, जो मुझे दुख दे रहा है उसके ऊपर मुझे कृपा बरसानी है, उसके ऊपर तो मैं बरसाऊंगा मैं ही बरस जाऊंगा उसके ऊपर। तो उसको कैसे भला मैं कृपा बरसाऊं, लेकिन ये तरीका है। देखिए कितना मुश्किल है, आप कर पाएंगे। फिर आगे 10वां कहते हैं, दैवम जह्यात समाधिना, जो दैव के द्वारा हमारे जीवन में दुख आते हैं वो समाधिस्थ होकर हम उसको टाल सकते हैं। मेडिटेशन इन ट्रांस, समाधि में मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। 11वां है, आत्मजम योग वीर्येण,
हमारे शरीर और हमारे मन से जो हमें दुख आते हैं वो हठ योग के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। मन में कुछ कलुषित भाव आता है, कुछ काम वासना प्रवृत्त होती है, तो हम योग साधना में बैठकर अगर आप प्राणायाम करो तो आपकी काम वासना को आप उसको कंट्रोल काबू में कर सकते हैं। निद्राम सत्व निषेवया, जो निद्रा है वो कैसे सत्वगुण में सत्वगुण का विकास कर कर खाना जो है विशेषकर उसके ऊपर आधारित होता है। जितना अधिक खाएंगे उतना अधिक सोएंगे, तो इसलिए उसको मॉडरेट करना होगा। रजस तमश्च सत्वेन, रजोगुण और तमोगुण को कैसे बच सकते हैं, ये 13वां है। गुडनेस को सत्वगुण को बढ़ाकर रजोगुण और तमोगुण को नीचे डाला जा सकता है। और 14वां कहते हैं सत्वम चोपशमेन च, सत्वगुण को कैसे बढ़ा सकते हैं और उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, अनासक्त होकर शुद्ध सत्व में आकर। तो 14 अनर्थ बताए गए हैं इधर नारद मुनि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को, और हम देखेंगे एक एक से सामना करना, एक एक का सामना करना कितना मुश्किल है। तो अभी ये 25वां श्लोक, इसके पहले जो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने लिया उसका सेकेंड लाइन जो है, जो हम पिछले देख सकते हैं, एतत् सर्वम गुरो भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत। ये सब जो बताए गए हैं अनर्थ, इसको एक ही झटके में आप दूर कर सकते हैं, बस एक प्रामाणिक गुरु के चरणों का आश्रय लेकर, बस और कुछ करना नहीं आपको। तो ये 25वें के आधे 2 लाइन से जो एंड के वो बताएं, और ये 26वां श्लोक भी गुरु के महत्व को ही बता रहा है। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत। और ये जो बता रहा है यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, वो गुरु जो भगवान के समान ही है, वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। हम अज्ञान में पैदा हुए हैं सब। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तिमिर जो है यानी बहुत गहरा अंधकार, अंधकार के भी प्रकार रहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा डिम लाइट बाहर का किधर तो कैसे तो थोड़ा बहुत आ गया कमरे में, तो वो तिमिर नहीं कहलाया जाएगा। तिमिर यानी इतना डार्क कि आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो वो तिमिर ऐसे अंधकार में अज्ञान में मैं पैदा हुआ था, और गुरु ज्ञान के अंजन के ज्ञान अंजन लगाकर उसका शलाकया, जो टॉर्च होता है उसको जो हम ऑन करते हैं तो उसमें एक शलाका निकलता है, ऐसा प्रकाश निकलता है, वो सामने जाता है। बाकी जगह थोड़ा सा अंधकार कम हुआ है, लेकिन इसके जो प्रकाश जा रहा है उसमें सब बहुत ही उजाला है। तो उसको ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुर उन्मीलितम एन, तो मेरे आंखें खोल दी गुरु ने, यानी शास्त्र चक्षु खोल दे मेरे पहले, और या ज्ञान चक्षु खोल दिए। बाद में वो एक विधि बताएंगे, संबंध ज्ञान के द्वारा गुरु हमारे शास्त्र चक्षु खोलते हैं, और फिर अभिधेय एक प्रक्रिया देते हैं भक्ति की, नवविधा भक्ति। ये करो मेरे शिष्य, तुम करते जाओगे तो तुम्हारे प्रेमांजन छुरित चक्षु भी खुल जाएंगे। तुम बस करते रहो, जो मैंने प्रणाली मैंने दी है उसको अगर मानोगे, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखोगे, करते जाओगे तो पूर्ण तरीके ने तुम यशस्वी हो जाओगे। मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। लेकिन अगर कोई सोचता है ये जो गुरु है मेरे गुरु महाराज एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे बाकी सब है वो है, थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है, थोड़ा ज़्यादा उनके पीछे लोग आगे पीछे भागते रहते हैं, तो फिर वो बहुत ही बड़ा खतरा है। सर्वम कुंजर शौचवत, वो है जैसे कि एक हाथी का स्नान है। तो वो हाथी का स्नान का क्या लाभ है, हम सब देखे तो नहीं होंगे शायद, लेकिन सुना होगा कि वो अच्छे से स्नान करता है, बहुत अच्छे से। कितने समय करता पता नहीं, लेकिन करता है अच्छे से स्नान। वो सूंड से वगैरह पानी उस पानी डालता है, उसमें बहुत फोर्सफुल रहता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाहर आके फिर वहाँ की जो मिट्टी है उसमें लोटपोट हो जाता है। तो अभी पहले गीला हुआ है, अभी गीले में अगर मिट्टी में जाएगा तो वो पूरा सूख जाएगा, वो कीचड़ जैसा बन जाएगा और वो सूख जाएगा। और अगले पता नहीं कितना घंटे के बाद स्नान करता है वो, दिन में एक बार ही करता है, उसका टाइम फिक्स होता है या जो भी है, तो तब जाके वो इस गंदगी से बाहर निकलेगा। लेकिन समस्या ये, जैसे ही बाहर निकलेगा तालाब से, फिर से जाके मिट्टी में लोटपोट हो जाएगा और फिर से गंदगी। तो इसका क्या लाभ है फिर, वो स्नान किया ही क्यों फिर? ठीक है चलो स्नान करके 5-6 घंटे के बाद वो धूली में मिल गया तो 5-6 घंटे तो थोड़ा शरीर स्वच्छ रहा। लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है तो टॉवेल लेकर हम अपने गीले कपड़े गीले शरीर को पोंछ देते। ये व्यक्ति टॉवेल लेता ही नहीं, ये हाथी, ये मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में लोटपोट होता है। तो ये बड़ी मूर्खता है एक हाथी की। तो हमारा भी वैसा ही व्यवहार हो जाएगा, एक हाथी के समान ही है हम लोग भी। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। तो इसके बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, गुरु के महत्व के बारे में।
तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य आचार्यगण हमें बताते हैं, एक ज्ञानी के लिए जब उसकी गुरु भक्ति बहुत दृढ़ होती है तो वो अपने काम वासना के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान मार्ग में काम वासना के ऊपर जीत पाना बहुत, ये प्रथम उनका लक्ष्य रहता है एक तरीके से। इसलिए हम देखेंगे विश्वामित्र मुनि, सौभरी मुनि इत्यादि बहुत दृढ़ थे और क्या तपस्या करते थे वो। बहुत घने जंगल में जाकर या गंगोत्री में जाके वो ठंडे पानी में 3 दिन रहे गले तक। पूरा शरीर 3 दिन के बाद पत्थर के समान बन जाता था। या फिर समर जो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है अभी, इसमें दोपहर के 12-1 बजे गर्म वालू के ऊपर बैठ जाना, ऊपर से सूरज तप रहा है, नीचे से वालू गर्म है और बाजू में 7 अग्नि के वलय है। एक, फिर उसके बाहर दूसरा, फिर उसके बाहर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां। इतना गर्मी, कितना पसीना पसीना, डिहाइड्रेशन का हाइट हो जाएगा। तो लेकिन ऐसे करते थे और वो काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है अगर गुरु भक्ति है ऐसे ज्ञानी की तो। लेकिन एक भक्त के लिए ये प्रथम उसका उपाय नहीं है। एक भक्त के लिए भगवत कृपा प्राप्त होती है जब वो गुरु का आश्रय लेता है, गुरु के नियमों के अनुसार, उनके वह वचनों के अनुसार चलता है तो। और दूसरा है वो गुणातीत हो जाता है। हम सब गुणाधीन है अभी, जो गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसके अधीन है। जैसे श्रीमद् भगवगीता के पिक्चर्स और पेंटिंग ड्रॉ की है भक्तों ने, तो उसमें वो काले और फिर पीले और लाल रंग की साड़ी पहने हुए 3 स्त्रियां जो 2 कोल माइनर्स हैं, खान में काम कर रहे कोयले के, कुछ तो डिगिंग कर रहे, कुछ तो खोद रहे, और उनके हाथ पांव सब कुछ बांधे गए हैं रस्सियों से, और ये 3 स्त्रियां पूरे उनको नियंत्रण कर रहे, जैसे पपेटियर होता है कठपुतलियों को नचाने वाला। तो वैसे ये तीनों गुण जो है हमें नचाते हैं और यही माया देवी है। दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्य, गुणमयी, वो गुणों से बनी हुई है और हम सबको बांधी हुई है। तो इससे हम सब अधीन है, तो गुणाधीन है। इसके बाहर जा सकते हैं, शुद्ध भक्त बाहर होते हैं, वो गुणातीत कहला जाते हैं, गुणों के परे चले गए, अतीत उसके परे चले गए। और भगवान गुणाधीश है। तो गुणातीत कैसे बनते हैं? एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर, तभी जब वो प्रामाणिक गुरु हमें गुणाधीश भगवान की शरण कैसे लेनी है इसका पूरा पूरा ज्ञान विज्ञान पूरा अच्छे से बताता है और देखता भी है कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। तो वो जो करे उसको वो गुरु कहते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में भी जो नए भक्त आते हैं तो उनको तुरंत दीक्षा नहीं दी जाती, 1-2 महीने में भी नहीं, कम से कम 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है उसका। तो उसमें वो देखते हैं गुरु शिष्य को कि मेरे दिए हुए नियमों के अनुसार चल रहा है कि नहीं। और शिष्य भी गुरु को देख सकता है कि जिनको चुना है वो ठीक है। वैसे वो पहले भी कर सकता है, उसके पादाश्रय के द्वारा वगैरह हो गया वो, तो वो देखते हैं कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, अन्यथा उसको स्वीकार नहीं करेंगे वो। नहीं तो जो 9वां अपराध है नाम के प्रति, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, एक दीक्षा गुरु इसका बलि पड़ जाता है जब वो अपने ही अहंकार के कारण, अपने ही मान प्रतिष्ठा के लिए अधिकाधिक शिष्यों को स्वीकार करने के लिए काफी बेताब रहता है, काफी बेकाबू हो जाता है वो। चलो आ रहा है, ये इनको भी स्वीकार, इनको भी, चलो ये 100, ये 500, यहाँ के 400, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए जो 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसमें एक है नॉट टू एक्सेप्ट टू मेनी डिसाइपल्स, बहुत अधिक शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकते, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कर सकते हैं, तब जब ये देखा है गुरु ने कि मैं नहीं तो फिर मेरे प्रतिनिधि जो मैंने नियुक्त किए वो मेरे सभी हजारों शिष्यों का देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। ये अगर गुरु पूरा उनको पूरा ये पता है तो शिष्यों को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा स्वीकार करना वो गुरु के लिए बहुत खतरनाक है, उसका पतन हो जाएगा। वो 9वां जो श्लोक, 9वां जो अपराध है उनके लिए है, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, यानी उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करना, फिर वो गुरु का पतन हो जाएगा, उसको समस्या हो जाएगी, तो वो नहीं करना है किसी भी गुरु को। तो हम गुणों के अतीत हो जाते हैं जब गुणाधीश भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। और वो कैसे शरण ग्रहण करनी है वो हमें पता नहीं होती, अभिधेय, तो वो हमें गुरु बताते हैं। और वो अभिधेय करने के लिए संबंध ज्ञान पता होना चाहिए, वो भी गुरु ही हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे गुरु को कृष्ण के समान ही देखना चाहिए, लेकिन ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के समान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। सो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके गुरुअष्टकम के 7वें पंक्ति में ये बता रहे हैं, साक्षात हरित्वेन, हरि नहीं है वो, हरित्व, जड़ जड़त्व। जब एक क्वालिटी, कोई जो
किसी चीज की अगर आप क्वालिटी स्वीकार करो तो वो तो जोड़ा जाएगा उसमें। तो जड़ जड़त्व, तो हरि हरित्व, हरि के जो सभी गुण हैं, कैसे हरि कार्य करेंगे वगैरह, ये हमें हमारे जीवन में आंखों से देखना है या कानों से सुनना है। तो वो गुरु के सभी क्रियाकलापों को देखकर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस, सभी शास्त्रों में उक्तस ये बताया गया है। कभी कभी भक्त युक्तस बोल देते हैं, ये युक्तस इधर नहीं है, उक्तस है, उक्ति बोलना। समस्त शास्त्रे उक्तस भाव्यत एवं सद्भिः, पहले जो हुए भाव्यत पास्ट में, सद्भिः जो साधु पुरुष हुए हैं, उन्होंने सब में भी बताया है कि ये गुरु को हमारे कृष्ण के समान ही समझकर उनको ट्रीटमेंट, उनको सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि गलती हो सकती है लोगों में ये दो लाइन के द्वारा, इसलिए तुरंत बोले किंतु प्रभोर यह प्रिय एवं तस्य, वो प्रभु को बहुत प्रिय है, प्रभु नहीं है। प्रभु ही होते तो है ना, कृष्ण को कृष्ण बहुत प्रिय है, मूर्खता है। राधा रानी को कृष्ण बहुत प्रिय है, ये समझ सकते हैं, या कृष्ण को राधा रानी बहुत प्रिय है। प्रभु को प्रभु कैसे प्रिय हो सकते हैं? जो गुरु है वो प्रभु के प्रतिनिधि है, तो इसलिए किंतु प्रभोर यह प्रिय एवं तस्य, वो प्रिय है। तो इसलिए इंग्लिश में उनको कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडेड। भगवान को, कृष्ण को कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन गुरु को कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडेड। इन हिंदी में उसको, भगवान को सेव्य भगवान कहते हैं, जिनकी सेवा करने योग्य है, सेवा करनी चाहिए। और गुरु को सेवक भगवान कहते हैं, वो सेवक है, महान सेवक है, इसलिए उनके आश्रय हम ग्रहण करते हैं, उनसे ही भक्ति हम सीखते हैं, आगे कैसे बढ़ना है भक्ति में। और इसी कारण से 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कृष्ण उद्धव के माध्यम से हमें बताते हैं, आचार्य माम विजानीयत न अवन्येत करिचित न मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य माम विजानीयत, नो द आचार्य टू बी माई सेल्फ, ये आचार्य जो है मैं ही हूँ। तो अभी हम इसको और गहराई में देखेंगे। श्रील रूप गोस्वामी जो बताते हैं, प्रभुपाद श्री उपदेशामृत में बताते हैं कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जो शिष्य पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि ये गुरु के हर वचन को मैं अपने जीवन में हूबहू पूरा का पूरा पालन करूंगा, ऐसा जो है, तो उसी समय कृष्ण उसको अपने समान ही स्वीकार करते हैं, वो कृष्ण के समान बन जाता है। शिष्य की बात कर रहे हैं हम, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, कर देते हैं उसको। तो ये शिष्य के लिए, ये जो नव सिखिया एक तरीके से, उसके लिए इतना सम्मान दिया गया है, तो गुरु की तो बात ही क्या, वो तो डिकेड से, दशकों के लिए, सालों के लिए वो भगवान की पूरी तरह सेवा में लगे हुए हैं। तो उनको तो मेरे समान ही समझो। आचार्य माम विजानीयत न अवमान्यत करिचित, कभी उनकी अवहेलना मत करो, कभी उनका अपराध मत करो, अपमान मत करो। न मर्त्य बुद्धि असूयेत, एक मर्त्य बुद्धि जो होती है उनको एक सामान्य व्यक्ति समझना, ये नहीं होना चाहिए। ये कब होता है? असूया, जब हमारी असूया होती है, असूया यानी द्वेष होता है गुरु के प्रति, तो हम उसको एक सामान्य व्यक्ति के समान देखते हैं। अभी हम सब बहुत सुरक्षित है, यहाँ कोई भी गुरु रहते नहीं। अगर कोई एक भी गुरु इस्कॉन के यहाँ रहने लग जाएंगे, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 20वां, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4, 5, 6, 1 साल, 2 साल, हम सब धीरे धीरे उनके अपराध करने की बहुत संभावना है। उनको भौतिक स्तर पे देखेंगे, ठीक है लेट आए आज, 4:32 को आए गुरु महाराज, 4:30 को आना चाहिए था, तीसरे शंख के बाद आए, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र तो नहीं लिख रहे, हमें लिखना पड़ता है। तो हम भौतिक बुद्धि के कारण अपराध कर बैठे, इसलिए तो कहते हैं ना अति परिचयात अवज्ञा। ये लेकिन ये मंडेन रेल में है, भौतिक दृष्टि होती है तो ये होता है। आध्यात्मिक दृष्टि है तो अति परिचयात प्रेम, अवज्ञा नहीं होती, प्रेम बढ़ता है। गुरु से जितना अधिक परिचय होगा हमारा, श्रोत पंथ से सुन सुनकर गुरु की महानता, वो कितने आध्यात्म में गहराई में है, कितना भगवान से प्रेम है, वो उनको जब हम सुनते हैं तब समझ में आता है। भगवान के चरण कमलों के जो सैफरन पार्टिकल्स हैं वो गुरु के मुखारविंद से छिड़कते रहते हैं हर क्षण। तो जो उनकी वाणी को श्रवण करता है तो उसको हृदय में धारण करता है, तो हृदय उसका शुद्ध हो जाता है। लेकिन भौतिक रूप से देखेंगे गुरु को तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि 3 चीजों से सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित अंतर रखना चाहिए। एक तो अग्नि, जैसे
जब ठंडी के दिन होते हैं तो हम अग्नि के पास जाते हैं, थोड़ा सा गर्मी आ जाए, लेकिन कोई अग्नि के ऊपर हाथ रखता है क्या? अग्नि में जल के खाक हो जाएगा। उल्टा वो अग्नि बढ़ गई, कोई लकड़ी डालता जा रहा है और अग्नि बढ़ती जा रही है तो हम पीछे पीछे हटते हैं, है कि नहीं? सबका अनुभव है, क्योंकि नहीं तो जल जाएंगे। थोड़ा गर्म होना है वो अग्नि के द्वारा, जल के खाक नहीं होना है। तो अग्नि से अंतर रखना चाहिए। अर्च विग्रहों से, जो अर्च विग्रहों की सेवा करने वाले पुजारी हैं, उनसे 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने बताए हो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। तो वो कैजुअल हो सकते हैं, हाँ ठीक है, रोज जाते हैं तो कैजुअल बन जाते हैं डीटीज के साथ। डीटी के भगवान छोटे जो विग्रह हैं, अर्चा विग्रह या तो हाथ से फिर अरे गोपाल कहाँ भाग रहा है तू? अरे तुम्हें सावध रहना है, उसको ध्यान से संभालना है। वो फिसल गए तुम्हारी गलती के कारण और बोले गोपाल कहाँ भाग रहे हो? ओके, भाग रहे क्या? वो आपकी गलती है। तो इसलिए पुजारियों को भी सावध रहना है। और तीसरा है शिष्यों को गुरु से अंतर रखना चाहिए, शारीरिक वपु स्तर पर। बहुत पास में जाएंगे, इसलिए जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं, निजी वैयक्तिक जो दास होते हैं गुरु के, उनका काफी बार पतन होने की संभावना है। प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं, जिन्होंने पर्सनल सेवा की प्रभुपाद की पर्सनल सर्वेंट के रूप में, कितने जनों का पतन हुआ। हम बड़े सौभाग्यशाली थे, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे श्रीमान श्रुत कीर्ति प्रभु आए थे, तो ये इनका कभी पतन हुआ ही नहीं, उल्टा प्रगति बहुत हुई, क्योंकि गुरु को उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के समान नहीं देखा प्रभुपाद को, तो ये पूरे संसार को कृष्ण भक्ति प्रदान किए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु महाराज के इतना निजी, इतना करीब का संग मिल रहा है और सेवा मिल रही है। तो उन्होंने सेवा अच्छे से की, तो इतनी प्रगति हो गई उनकी। वैसे ही अन्य भी हैं, हरिशौरी प्रभु, परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज इत्यादि, उनकी बड़ी प्रगति हुई। लेकिन अन्य का भी रिकॉर्ड है जो प्रभुपाद की सेवा किए और उनमें दोष देखे। जैसे प्रभुपाद कभी कभी सरस्वती, जो मालती माता जी की पुत्री थी, उसके साथ थोड़ा खेलते थे, तो कभी कभी उसका गाल को पकड़ के चिमटी मारते थे ऐसे जोर से, तो वो रोती थी वगैरह। तो ऐसे देखकर उनका एक दूसरे शिष्य थे, नाम नहीं बताएंगे हम, तो यानी सर्वेंट थे वो, पर्सनल सर्वेंट, तो उनको लगता है ये क्या है, ये उचित नहीं है, गुरु को ऐसा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं? छोटी है वो बेचारी, रो रही है फिर वगैरह। और ज़्यादा सबसे बड़ा समस्या हो गया जब मून लैंडिंग का जब चल रहा था, क्योंकि वो प्रभुपाद को शायद मसाज दे रहे थे और सामने टीवी था, प्रभुपाद देख रहे थे, तो वहाँ मून लैंडिंग का सेशन बताया जा रहा था, कैसे वो आ रहे, मून पे लैंडिंग हुआ और चल रहे हैं, हवा के कमी के कारण फिर वो उड़ रही है, जो भी है। अब प्रभुपाद कहते हैं ये सब फेक है, इम्पॉसिबल, ये असंभव है ये सब चीटिंग है, फंसाया जा रहा है वगैरह। कैसे फंसाया जा रहा है ना, इतना सब दिख रहा है सामने, आंखों के सामने। तो उसका टीवी के ऊपर और टीवी के जो शो प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर ज्यादा विश्वास था, प्रभुपाद के ऊपर नहीं। और काफी भक्त छोड़ के भी चले गए इस्कॉन को उस समय। प्रभुपाद को अन्य शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद आप बस इस स्टेटमेंट को मत बोलिए कि मैन हैज नेवर गॉन टू मून, इसको टाल दीजिए, आप शिष्य रहेंगे सब। प्रभुपाद वो ऐसे नहीं, जो शास्त्रों में है वही, तो मैं कुछ ये नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो फिर काफी लोग चले भी गए उसके कारण। तो गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाती। तो फिर वो व्यक्ति जो थे प्रभुपाद के निजी सेवक, वो सेवा छोड़ के चले गए, भक्ति भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ये ब्रह्मचारियों के लिए भी बताया गया है कि गुरुकुल में उनको गुरु की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरु और हितम, गुरु के हित के लिए आचरण दासवत नीचो, एक नीच दास के समान सेवा करनी चाहिए। कुछ भी बोला, टॉयलेट क्लीनिंग करो, झाड़ू पोछा मारो, इधर बर्तन साफ करो, कुछ भी करने को तैयार हो जाना चाहिए। आचरण दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ सौरदम, और गुरु के प्रति बहुत सुदृढ़ भाव, बहुत ही मैत्री का भाव होना चाहिए। लेकिन वो वाली ऐसी मैत्री नहीं, गुरु के कंधे पे हाथ रखेंगे, थोड़ा ऑ एंड रेवरेंस के साथ, थोड़ा आदर के साथ, काफी आदर के साथ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु का इतना करीब से सेवा करने का, उनका इतना संग मिल रहा है। इसके लिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए ऐसे ब्रह्मचारी शिष्य को। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो शिष्य के द्वारा प्रदान सुख सुविधा को भोग करने वाले नहीं होते। तो क्या होते हैं वो एक पालक के समान होते हैं, एक पिता के समान होते हैं आध्यात्मिक गुरु, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। तो एक जो बच्चा होता है उसका घर में अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करके अच्छे से वो प्रगति करता है, उसका पालन पोषण अच्छे से होता है, सभी तरीके से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सभी स्तर पे वो प्रगति करता है अपनी माता पिता की सेवा कर कर। उसी तरह से एक शिष्य को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए अपने गुरु के सेवा में पूरी तरह से मग्न हो जाना चाहिए, ये जानकर कि वो मेरे पालक है, मेरे पिता माता के समान है।
तो कुछ चीजें बताइए गुरु के बारे में। वो अपने शिष्यों का पूरा दायित्व स्वीकार करते हैं। ही टेक्स चार्ज ऑफ ऑल हिज डिसाइपल्स। जैसे हमारे माता पिता हमारा कितना दायित्व स्वीकार करते हैं। मैं देखा कि इतने साल हो गए हमारे आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी के रूप में, हम कभी घर गए नहीं, ज़्यादा साल में एक बार, कभी कभी तो 3-4 घंटे के लिए गया मैं। और तुरंत गया दोपहर को 2-3 बजे, और माँ निकलता हूँ भाई, 5 बज गए, 6 बज गए। अरे अभी आया तो अभी क्या जा रहा है, रहे थोड़ा एक दिन, क्या इतना थकान, ट्रैवलिंग करता रहता है। तो प्रेम उनका कम नहीं हुआ। और हमेशा ये हमारा ही बेटा है, ये भाव कभी गया ही नहीं उनका, कितना भी ऊपर से हम सालों साल बीताते गए। तो ये भाव रहता है। जैसे माता पिता हमें कभी छोड़ते नहीं, इंडियन माता पिता वैसे होते हैं, तो पाश्चात्य अलग रहते हैं। तो वैसे ही गुरु कभी शिष्य को छोड़ते नहीं, वो उनका चार्ज लेते हैं। देन ही टीचर्स देम वैदिक नॉलेज विथ ऑल इट्स इंट्रिकसीज। वैदिक ज्ञान बहुत एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इतना आसान नहीं है, तो उनको सिखाते हैं गुरु। इसलिए इसेंस ऑफ दीक्षा इज शिक्षा। दीक्षा का सार है शिक्षा। जो दीक्षा लेके शिष्य गुरु को श्रवण करना बंद कर देता है, वो शिष्य है ही नहीं, वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए दीक्षा को इंग्लिश अच्छा शब्द है इनिशिएशन। टू इनिशिएट मीन्स टू बिगिन। शुरू हुई है भक्ति, अभी अंत नहीं हुआ है। अंत बहुत दूर है, दुरांतो एक्सप्रेस है हमारी ये दीक्षा के द्वारा। तो इतना चल बेचल नहीं होना चाहिए कि होगी मेरी दीक्षा, नहीं। तो ही गिव्स देम सेकेंड बर्थ। गुरु उनको दूसरा जन्म भी प्रदान करते हैं। उसको उपनीति कहते हैं, इसलिए उपनयन संस्कार भी कहते हैं उसको। नीति नयन, पास में जाना, पास में जाना, वो कार्य जिसके द्वारा शिष्य गुरु के पास चले जाए उसको उपनीति कहते हैं या उपनयन संस्कार कहते हैं। जैसे शिष्य की तुलना पत्नी से भी की है। तो एक जवान लड़की थी किधर, तो माता पिता के साथ, फिर उसका विवाह किया गया, तो वो अपने पति के पास में आती है, उनके साथ ही रहती है, उनकी सेवा करती है। तो वो भी बराबर ही, वही समान है। लेकिन हम देखते हैं जैसे आज के समाज में हो जाता है, काफ़ी बार वो विवाह के बाद नहीं मैं चली, छोड़ के जा रही है। तो ऐसे भी होता है शिष्यों का कि गुरु से वो द्वेष करते हैं, गुरु को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं, फिर वो दूर जाना चाहते हैं। तो जो ये गुरु का ये कर्तव्य होता है कि उनको सेकंड दीक्षा दे। अगर वो गुरु को सही ढंग से नहीं देख पा रहे आध्यात्मिक ढंग से, तो फिर ऐसे शिष्य को शूद्र कहा गया है। उसकी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है या फिर उसको द्विज बनाया गया है, फिर भी वो शूद्र के ही स्तर पे रहता है। तो गुरु सेवक भगवान है। गुरु का दूसरा नाम आश्रय विग्रह भी है। भगवान का आश्रय कैसे लेना है ये हम किन से सीखते हैं, तो गुरु के माध्यम से सीखते हैं। तो इसलिए उनका पूरा आश्रय लेना चाहिए। भगवान को आश्रय हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। गुरु स्टेडी डिवोटी रहते, एक स्थिर भक्त रहते हैं। उनके जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव आके गए, अभी भी आ रहे हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन वो स्थिर रहते हैं। जो दूसरे अध्याय भगवगीता के 54 श्लोक में जो अर्जुन पूछते स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो उसका पूरा परफेक्शन गुरु में दिखाई देगा आपको। 55 से लेके 72 तक जो भी कुछ कृष्ण बोलते हैं, एक जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, अविचलित बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या गुण हैं वो जो बता रहे कृष्ण, उसका पूरा परफेक्शन गुरु में आपको दिखाई देगा। इसलिए वो स्थिर भक्त है। वो नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। जब भी आप नित्यानंद प्रभु के दर्शन करते हैं विग्रहों के, तो उनके चरणों को देखते हैं तो तुरंत गुरु का स्मरण होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु के चरणों का पूरा आश्रय लिया है मेरे गुरु महाराज ने। वो आदि गुरु है और आदि गुरु का शरण लिए हैं हमारे गुरु महाराज। तो वो उनके चरण देखते ही तुरंत गुरु महाराज का ध्यान स्मरण होना ही चाहिए अपने आप से ही। अगर ये हम गुरु से श्रवण किए हैं तब समझेंगे, अन्यथा चरण देख के देखेंगे क्या है ये, इधर फ्लावर्स बहुत डाले हैं, चरण दिख नहीं रहे, और ये क्या हुआ वो क्या हुआ। भौतिक दृष्टि से हमें वो आध्यात्मिक रल में उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाते। उनको आचार्य देव के रूप में मानना चाहिए। और ये भी है कि वो श्रीमती राधा रानी की बहुत ही निजी सेवक है। वायु पुराण में बताया गया है एक आचार्य को कैसे परिभाषा, 4 चीजें बताई है। ही नोज द इम्पोर्ट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। जो भी वेदों का सब सार है वो जानते हैं। जरूर नहीं कि वो सब कुछ वेदों के सभी श्लोकों को जानते होंगे, लेकिन उसका सार तुरंत हम समझ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद सर्वोत्कृष्ट गुरु है। किसी भी तात्पर्य को पढ़े वगैरह आपको वो कृष्ण देंगे ही देंगे। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड।
जो बताया जा रहा है उधर ध्यान मार्ग ये वगैरह ये संभव नहीं अभी कलयुग में। अभी तो सिर्फ संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही संभव है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है कलयुग में अभी प्रकट हुए थे, इन्होंने पद्धति दी है, इसको ही करना है बस। तो ऐसे गुरु होते हैं जो वेदों का पूरा सार जानते हैं और वो हमें देते ही देते हैं। पूरे डिटेल्स पता होंगे कि नहीं वो जरूरी नहीं है, सार ज्यादा महत्वपूर्ण है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। शतशतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद दोनों में बताया गया है कि जिसकी गुरु और कृष्ण में पूरी श्रद्धा है, कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और गुरु जो उनको पूरा उनको प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी श्रद्धा है उसको वेदों का सभी ज्ञान अपने हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान मस्तिष्क प्रकाशित नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय में वेदों का जो सार है सब आपको समझ में आएगा अगर गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति वो श्रद्धा है तो। दूसरा है गुरु का गुण, ही एक्सप्लेन्स द पर्पज ऑफ द वेदास, वेदों का उद्देश्य क्या है वो गुरु हमें बताते हैं। तीसरा है ही अबाइड्स बाय देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेदों में जो भी कुछ बताएंगे नियमावली वगैरह उसके अनुसार गुरु चलते हैं। इसलिए गुरु का सर्वप्रथम कैरेक्टरिस्टिक आचार्य होता है, जो अपने आचार से सिखाता है। शास्त्र क्या है, इसलिए वो चलते फिरते बोलते स्क्रिप्चर है, शास्त्र है। शास्त्रों के पास पहुंचे ना पहुंचे, अगर गुरु से श्रवण करें तो वो हमें वही लाभ मिलता है। और चौथा है ही टीचेस हिज डिसाइपल्स टू एक्ट इन द सेम वे, जो नियम कैसे हैं शास्त्रों के उसके अनुसार कैसे चलना है वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं गुरुदेव। गुरु के प्रति जो द्वेष है ये कृष्ण के प्रति द्वेष ही माना गया है, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पूरे कृष्ण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर वो गुरु के प्रति द्वेष हो गया। नहीं, कृष्ण के प्रति हमारा द्वेष है ही है। जैसे गुरु की तुलना एक एम्बेसडर से भी की जाती है, राजदूत। एक देश का राजदूत दूसरे देश भेजा जाता है, कभी प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे या प्रेसिडेंट वगैरह, तो उन व्यक्ति को भेजते हैं। तो देखा जाए तो थोड़ा नीचे ही है वो व्यक्ति, इतना ऊपर नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, ये काफी नीचे है, लेकिन उनको भेजा गया है प्रतिनिधि के रूप में, तो दूसरे देश वाले उनको पूरा सम्मान देते हैं जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और उस देश को दिया जाएगा। थोड़ा कुछ गलती कर दिया उन लोगों ने, उसके प्रति अवहेलना कर दी, तो ये माना जाएगा कि उस देश के प्रति, इस देशवासियों का या देश के प्रतिनिधियों का उनका अच्छा भाव नहीं है, इसलिए उसको पूरा सम्मान दिया जाता है जो एक प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो इसी तरह से गुरु को भी वही सम्मान हमें देना चाहिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में श्रील वृंदावन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बताते हैं कैसे श्रील माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे, उसमें से रामचंद्रपुरी ने, ये जो सन्यासी भी थे, उन्होंने अपने गुरु के प्रति अवहेलना की। यही मत गौर चंद्र निज भक्त संगे नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। जब चैतन्य महाप्रभु जब इधर थे जगन्नाथपुरी में अपनी लीलाओं को आगे जारी कर रहे थे, उसी समय रामचंद्रपुरी वहां आते हैं। परमानंद पुरी रे आर प्रभु रे मिलीला, तो उनको सभी जन मिले। परमानंदपुरी तो उनके गुरु भाई थे, उनको मिले वो रामचंद्रपुरी। परमानंदपुरी कहला चरण वंदन, अभी ये भी सन्यासी है परमानंदपुरी, उद्धव जो गौर कृष्ण लीला में, तो वो उनको चरणों को छूने के लिए गए, तो इन्होंने पूरी गोसाई कैला तारे दृढ़ आलिंगन, उनको उठाया और उनको आलिंगन किया, क्योंकि रामचंद्रपुरी सीनियर डिवोटी है, दोनों सन्यासी हैं, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन ये फिर भी सीनियर है, वरिष्ठ है। महाप्रभु कैला तारे दंडवत तनति, महाप्रभु उनके चरणों में झुक गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है लेकिन नीचे है, उनके शिष्य के समान है। आलिंगन करिते हो कैला कृष्ण स्मृति, तो तब रामचंद्रपुरी ने भी उनको उठाकर उनको आलिंगन कर लिया। 3 जने इष्ट गोष्ठी कैला कर कतक्षण जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। तीनों ने कुछ समय के लिए थोड़ी बातचीत की, चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्रपुरी और परमानंदपुरी। तो उसी समय जगदानंद पंडित ने उनको प्रसाद के लिए निवेदन किया। जगन्नाथ का प्रसाद उन्होंने उनको भिक्षा के रूप में दिया और अच्छे से खाया उन्होंने। यथेश्च भिक्षा करिला तेहो निंदार लागिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगदानंद को बोला कि तुम भी अभी प्रसाद ले लो, जगन्नाथ का प्रसाद है। तो बोले ठीक है फिर, और इन्होंने ही सर्विंग शुरू कर दिया, अच्छे से सर्विंग किया, तो उनका हो गया, पेट भर गया। तो बोले ठीक है, बोले नहीं और लो, जगन्नाथ का प्रसाद है, ऐसे ना नहीं बोलते, लेना चाहिए, भगवान की कृपा को ना नहीं कहते, ले लो। तो फिर आग्रह करिया तारे वसी खाओ या इला, आपने आग्रह करी परिवेशन केला, उनको खिलाने लगे। और जैसे ही बहुत खिलाया उनको, और जैसे ही उन्होंने हाथ धोकर आए वापस,
बोले सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य सही वाक्य साक्षात देखी लो एखन। मैंने तो सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं सब बहुत खाते हैं। हाँ, ये तो पहले सुना था, अभी साक्षात मैं आंखों से देखा कितना खाया इसने। ऐसा उनका भाव है। सन्यासी रे एत खाओया करे धर्मनाश, वैरागी हैया एत खाय वैराग्य र नाही भास। तो इतना सन्यासी होकर इतना नहीं खाना चाहिए। तो महाप्रभु के कुछ अनुयायी सन्यासी गण भी थे, जैसे जगदानंद पंडित है, तो नहीं इतना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वैराग्य का नाश हो जाएगा। यही तो स्वभाव तार आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खाओ या। तो पीछे निंदा करते थे, पहले आगे बहुत खिलाते थे। और सीनियर डिवोटी ना कैसे बोले हम, लेकिन राधेश्याम प्रभु आके अगर आपको सर्विंग करेंगे, आप ना प्रभु की कृपा, असीमित कृपा, पेट भी फट जाए तो भी चले। तो सीनियर डिवोटी को ना बोलना मुश्किल हो जाता है। और फिलोसॉफी भी बताया जा सकता है। तो लेकिन पीछे से फिर निंदा करते थे। पूर्वे यबे माधवेंद्र करे न अंतर्धान, रामचंद्र पुरी तबे आइला तारस्थान। जब माधवेंद्रपुरी संसार को छोड़ के जा रहे थे, बूढ़े हो गए थे, तो शरीर काम नहीं कर रहा था इतना, बेड पे ही बिस्तर पे ही लेटे रहते थे। ईश्वरपुरी उनकी सेवा करते थे, हालांकि सन्यासी थे, सेवा करते थे। और रामचंद्रपुरी आए उनको मिलने के लिए। उस समय माधवेंद्रपुरी जो कल्पवृक्ष है गोलोक वृंदावन में, इस संसार में राधा रानी की कृष्ण के साथ उन्होंने प्रतिष्ठापना करके सेवा कैसे करने, ये सब संसार को सिखाया। तो वो कृष्ण के प्रेम में जो राधा रानी का भाव है, उसी श्लोक को बोल रहे थे। आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वदवलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि हम। कि हे कृष्ण, आप तो चले गए अभी मथुरा के निवासी बन गए और मुझे भूल ही गए। मैं आपको अपने हृदय में भी नहीं पा रही हूँ और आजू बाजू में भी नहीं है, इसी कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है, भ्रमित हो रही हूँ, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी भाव में वो भी गा रहे थे अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी आया और बोले, क्या गुरु महाराज ये क्या बोल रहे मथुरानाथ, अरे परम ब्रह्म जो है वो तो निराकार निर्विशेष ब्रह्मन है, उसके ऊपर ध्यान कीजिए, ये क्या है सब मथुरानाथ वगैरह, ये ठीक नहीं है। ये तो इनकी सबसे बड़ी गलती है कि गुरु को आदेश देना। गुरु को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। अगर गुरु कुछ पूछते भी हमें, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट मीटिंग में जो मैनेजर्स होते हैं, उसी मीटिंग में गुरुदेव भी है। प्रभुपाद खुद ही भाग लेते थे जीबीसी मीटिंग्स में। तो सबको पता था, लेकिन प्रभुपाद गुरु है, उनको आदेश नहीं दे सकते। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जो एक वानप्रस्थ थे और गुरु के खोज में थे, संन्यास लेना था, तो प्रभुपाद ने उनको इसी वचन पे उनको स्वीकारा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, बिगिनिंग, शुरुआत उनकी भक्ति की, मैं संन्यास दूंगा तुम्हें। तो थोड़े समय के बाद प्रभुपाद ने कहा जीबीसी को, जो भी थे वहां वृंदावन में, कि मैं ये गौर गोविंद को भी संन्यास देना चाहता हूँ। तो तुरंत एक बोले कि प्रभुपाद वो तो एक न्यू फाइट है, हाँ एक तो नवसिखिया भक्त है, वो अभी अभी दीक्षा हुई उसकी, वो उसको कैसे संन्यास दे सकते। प्रभुपाद तुरंत बोले, यू आर न्यू फाइट, तुम एक नवसिखिया भक्त हो, आई हैव डिसाइडेड टू गिव हिम संन्यास एंड योर ऑब्जेक्शन, मैं उनको संन्यास देने वाला हूँ, कुछ आपको शिकायत है? नहीं प्रभुपाद, डंडा तैयार करो। हाँ यस प्रभुपाद। तो वो थोड़ा गलती कर रहे थे, वो भूल गए कि कौन बात कर रहे हैं। आपको पूछा कि संन्यास देने जा रहे, ठीक है क्या, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत बोल दो कि हाँ ठीक नहीं है, हमने सब जानते हैं, हम वो तो नव सीखे है। नहीं, आप कौन है, आप कौन होते हैं? तो इसलिए सावध रहना चाहिए जो मैनेजमेंट मीटिंग में गुरु रहते हैं। आपने कुछ सेमिनार्स अटेंड करे होंगे, जैसे हमने किए कुछ सेमिनार जिसमें परम पूज्य जयद्वत स्वामी महाराज भी उधर थे स्टूडेंट के रूप में। तो बहुत सावध रहना पड़ता है ऐसे सेमिनार्स में। उन्होंने कुछ बोला, हम उसका खंडन वगैरह नहीं कर सकते, वो गुरु है, उनको उपदेश भी नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कर दिया उपदेश, ये सबसे बड़ी गलती हुई। और उपदेश किया तो क्या उपदेश किया, तो सब गलत उपदेश है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, भगवान परम सत्य के जो 3 स्तर है उसमें भगवान सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, और ये बोल रहे हैं कि निराकार निर्विशेष ब्रह्मन के ऊपर ध्यान कीजिए। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। तो माधवेंद्रपुरी बहुत क्रोधित हुए, दूर दूर पापिष्ट बोली भर्सना करिल, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, तुम्हारा मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। कृष्ण ना पाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो यही दीते आइला ज्वाला। मैं कृष्ण को नहीं पाया, न तो मैं मथुरा को पाया, और अपने दुख में मैं मर रहा हूँ, और ये अभी मेरे जीवन को आग लगा रहा है। ऐसा उपदेश कर कर, मोरे मुख ना देखाए बू तोई, याओ यथी तथी, मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, जाओ यहाँ कहाँ कहीं जाना है। तो तोरे देखी मैले मोर हबे असदगति, तुम्हें देखकर मर जाऊंगा तो असदगति हो जाएगी मेरी। कृष्ण ना पाइनु मुई मरो अपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश यही छार मूर्खे। तो वही कह रहे कि कृष्ण को नहीं पाया मैंने, और ये मूर्ख का चेहरा देखना पड़ रहा है। तो इस तरह से वो चले गए वहां से,
गुरु के द्वारा उनको भर्त्सना की गई, गुरु को उपदेश करके बड़ी गलती कर दी। इसके कारण जब जगन्नाथपुरी गए वहाँ उधर भक्तों के और उन्होंने उनकी अपराध कर दिए और अंततोगत्वा चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध किया। बोले देखो ये घर में जहाँ महाप्रभु रह रहे थे गंभीरा में, यहाँ चींटियाँ जा रही हैं, इसका क्या अर्थ होता है? ये सन्यासी छिप छिप के रात में या कहीं तो स्वीट्स खाता है, मिठाई खाता रहता है, इसलिए तो चींटियाँ आई है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं अरे भारत में तो टॉयलेट में भी चींटियाँ दिखाई देती, इसका अर्थ ये थोड़ा है कि वो भक्त उधर छिप के स्वीट खा रहा है, नहीं, वो बेचारे जिस कारण से है शायद उनको भी थोड़ा पानी चाहिए, तो टॉयलेट में है तो वो आ जाती होंगी उधर गर्मी के दिनों में, अन्यथा ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो क्यों होता है गुरु के प्रति अपराध? उनको भौतिक दृष्टि से देखने के कारण। इसलिए गुरु को श्रवण अधिक करना चाहिए, तो उनके बाजू में पास पास जाकर रहने की, उनके साथ फोटो निकालो ये वगैरह, ये सब भौतिक स्तर है, इसका खंडन किया गया है शास्त्रों में। और वाणी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दृष्टै स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै। छठे श्लोक में श्री उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद हमें बता रहे, दृष्टै स्वभाव जनितर, हमारा स्वभाव भौतिक होने के कारण इस स्वभाव से जो उत्पन्न जो दृष्टि है वो भौतिक दृष्टि है। उस भौतिक दृष्टि से जब हम गुरु को देखते हैं, दृष्टि स्वभाव जनितर वपुषश्च दोषेर, गुरु महाराज के वपु शरीर के दोष देखेंगे हम। तो दो प्रकार के वपु हैं, एक तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर में भी गुरु के कुछ दोष हो सकते हैं, बाल नहीं है शायद, या फिर कुछ सफेद दाग है, या हो सकता है अपाहिज है, वो आंख उनको नहीं है, एक आंख ही है उनको, या हो सकता है दोनों आंख से भी अंधे है। तो ये शरीर के, स्थूल शरीर के दोष है। तो ये हम देखते बैठेंगे गुरु के, क्या है ये अंधे है, अब मुझे कैसे फिर दृष्टि दे पाएंगे ये। या फिर उनके मानसिक जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी दोष हो सकता है। उनका टिकट बुक किया हमने एयरलाइन का और वो टिकट ही नहीं मिल रहा है, अरे तुमने देखा क्या? लेकिन गुरु महाराज हमने तो टिकट बुक करके आपको दिया था, आपने कहा मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ मेरे अलमीरा में, पूरा अलमीरा हम लोगों ने ढूंढा तो मिल ही नहीं रहा है वो, तो कहाँ रखा आपने? हाँ मैंने रखा तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ। तो हम दोष देखते बैठेंगे। या गुरु महाराज का फ्लाइट मिस हो गया, अगला टिकट बुक किया, अगला फ्लाइट भी मिस हो गया, वो किसी को प्रचार करते रह गए एयरपोर्ट पे, है ना। तो हम बोले अरे पैसा जा रहा है इधर, इतना चिप थोड़ा ही रहता है, ये कैसे ऐसे कैसे है? तो फिर ये सब दोष हम ज्यादा देखेंगे अगर उनके शारीरिक सेवा, शारीरिक संग ज्यादा है तो। इसलिए थोड़ा दूर रहकर वाणी श्रवण करो। वाणी श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना ऊंचे गति पे है। तो ये माधवेंद्रपुरी ने अपने दो शिष्यों के द्वारा, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी ने बहुत सेवा की, वो कुछ काम करने के लिए कर नहीं पा रहे थे। माधवेंद्रपुरी बिस्तर पे ही लेटे, उनका मलमूत्र विसर्जन होता था तो उसको साफ करते थे, उनके कपड़े बदलते थे, वो चद्दर बदलते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके लिए खाना पकाकर भगवान को अर्पण करके प्रसाद उनको खिलाते थे, उनके लिए भागवतम पढ़ते थे, उनके पास बैठकर हरिनाम का जप करते थे। सब प्रकार से उन्होंने सेवा की, इसलिए उनको आशीर्वाद मिला। तो श्रील चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महद अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, यही दुई द्वारे शिखाइला जग जने। तो महद अनुग्रह, महान भक्तों के आपके ऊपर कृपा है, या महद निग्रह, उनका आपके ऊपर क्रोध है क्योंकि आपने गलती कर दी उनकी सेवा में। महद अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, उसके दो साक्षी हैं, ईश्वरपुरी, और अनुग्रह के साक्षी है ईश्वरपुरी और निग्रह के साक्षी हैं रामचंद्रपुरी। यही दुई द्वारे शिखाइला जग जने, दुनिया के सभी लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने, पूरे संसार को सिखाया कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, कृपा प्राप्त करनी चाहिए सेवा कर कर, न कि उनके रोष, उनके क्रोध को स्वीकार करें, उनकी सेवा में गलती कर कर उनको एक सामान्य व्यक्ति समझकर। तो क्योंकि गुरु के माध्यम से व्यक्ति कृष्ण को बहुत आसानी से प्राप्त करता है। साक्षात कृष्ण कैसे कार्य करेंगे ये गुरु के कार्य से हमें समझ में आ सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गुरु को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में न देखें। तो बहुत कुछ अन्य श्लोक भी हैं जहाँ बताया गया, लेकिन यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कक्षा के लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी, आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जो दीक्षा लेकर शिक्षा नहीं लेता वो शिष्य है ही नहीं। मैंने ऐसा, गलत भी हो सकता हो, बट मैंने भक्तों से सुना है कि अगर किसी गुरु से दीक्षा नहीं हो रही है तो आप अन्य गुरु से दीक्षा लेकर उनकी शिक्षा लेना कंटिन्यू कर सकते हैं, तो गलत है ना?
नहीं नहीं, वैसा इसका अर्थ ये नहीं कि बेसिकली एक बार तो हुआ था, प्रभुपाद के शिष्य दीक्षा लिया और दूसरे दिन से ही उन्होंने नियम तोड़ना शुरू कर दिया, मांस खाने लग गए इत्यादि वगैरह। प्रभुपाद को जब बताया कि प्रभुपाद ये जो शिष्य जिनको आपने कल दीक्षा दी वो तो नियम तोड़ रहे हैं अभी। प्रभुपाद के मैंने तो दीक्षा नहीं दी। नहीं नहीं प्रभुपाद कल आपने दीक्षा दी, उनको माला दी इत्यादि। प्रभुपाद के नहीं मैंने दीक्षा नहीं, प्रभुपाद दी आपने, उसका ये नाम था वगैरह। प्रभुपाद कहे नहीं। तो इसका अर्थ है अगर गुरु के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो फिर वो गुरु से दीक्षा लेकर कुछ मायने नहीं रखता। वो मन ने सर्वम कुंजर शौचवत के समान है। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हमने किसी एक गुरु को दीक्षा न लेकर किसी अन्य से ली तो इनके हम नहीं सुन रहे, ऐसे नहीं। एक गुरु से जिनसे दीक्षा लेते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु है, बाकी सब उनके गुरु भाई और अन्य भक्त जो महान प्रगत भक्त है तो हमारे शिक्षा गुरु बन जाते हैं। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में कुछ अंतर नहीं है, दोनों शुद्ध भक्त है, तो उसमें सुनने में कुछ समस्या नहीं है। यस्य साक्षात भगवती, गुरु को भगवान के समान देखना, क्या ये सिद्धांत केवल दीक्षा गुरु के लिए लागू होता है? अन्य शिक्षा गुरुओं को किस प्रकार देखना चाहिए? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों शुद्ध भक्त हैं। जो काउंसलर इत्यादि होते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरुओं के प्रतिनिधि रहते हैं। और जरूरी नहीं कि वो काउंसलर शुद्ध भक्त रहेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे तो वो भी शिक्षा गुरु ही है, अन्यथा वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, शुद्ध प्रतिनिधि है। जैसे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बता रहे, उनको ही उन्हीं सिद्धांतों को हमें वो सिखाते हैं। तो बाकी सबको भी सम्मान देना है। सकल सम्मान कुरिते शकति देहनाथ जथा जथा, उस दिन परसों महाराज ने गाया था वो गीत। सभी को सम्मान देने को आना चाहिए, वो गुरु हमें सिखाते हैं। तो जितना जिसका लेवल है, स्तर है, उतना उनको हमें आदर देना ही होगा। समझे अगर मैं पुलिस स्टेशन गया और उधर मेरे सामने जो टॉप जनरल जो होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल आईजी वो आगे और उनके साथ एक हवलदार भी आया, तो मैं हवलदार को जो मैंने महाप्रसाद गार्लैंड लेके जाके उनको दी, सर कि ना मेरा सौभाग्य आंखों के है ना आपका दर्शन हुआ, धन्यवाद, हरे कृष्णा, आपको ही ये महाप्रसाद भी लीजिए। और वो आईजी को मैं देख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अरे वो हवलदार भी, और बोलो भाई साहब उनको, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा तुम्हारे गलत व्यवहार से। वो आपको तुरंत रोक देगा कि ये हमारे साहब है, आईजी ऑफिसर है, इनको थोड़ा पहले इनको महाप्रसाद दीजिए, तो वह उचित नहीं है। तो जिसका जितना स्तर है भक्ति में, जिसकी प्रगति है, उतना उनको सम्मान देना होगा। सभी को सम्मान देना है। जो आपके नीचे भी है भक्ति में, आपकी जितनी भक्ति नहीं है उनको भी सम्मान देना है। चींटी को भी सम्मान देना है, गधे को भी सम्मान देना है। बहुत अंतर से दूर से गधे को पंचांग प्रणाम कीजिए आप। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, दूर से। यस, दीक्षा गुरु के लिए तो बहुत सम्मान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको आप पूरी तरह से शरणागत हैं। लेकिन बाकियों को इसका मतलब ही नहीं कि अपमान करें। ये इसके बारे में स्पष्टता चाह रहा हूँ कि भगवत गीता के शुरुआत में अर्जुन भी भीष्म और द्रोण को गुरु मान रहा था, और कृष्ण ने बताया गुरोरेव अलिप्तस्य कार्याकार्य अजानतः इत्यादि। तो ऐसा भी देखा जाता है भगवत गीता के शुरुआत में, पहले ही चैप्टर या दूसरे अध्याय में। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये हरित्व है, ये इसका स्तर क्या है और ये कौन समझ सकता है? क्योंकि कभी कभी होता है कि हम भीड़ के पीछे, भीड़ दिखता है, जैसे आपने बोला ना बहुत सारे फॉलोअर है ना, ऐसा दिखता है। तो ये हरित्व का स्तर क्या होना चाहिए और वो कौन समझ सकता है? क्योंकि नौसिखिया तो समझ नहीं सकता ये प्रेमी भक्त है और व्हाटएवर, उसका स्तर क्या है। तो कैसे समझे? क्योंकि मैंने ये सुना है चैतन्य चरितामृत में शुरुआत में कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ये दोनों नित्यानंद प्रभु के प्रकाश विग्रह हैं। तो भक्ति रसेर पात्र है। तो फिर इनका स्तर क्या होता है? और जैसे आपने लक्षण बताया पूरा दूसरे अध्याय का पूरा आत्मा, तो उनका स्तर क्या है और ये कौन समझ सकता है? यही शिक्षा प्रणाली के द्वारा धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है। नवसिखिया को नहीं समझेगा, वो पहली बार जो आए तो सभी को शुद्ध भक्ता के रूप में दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे शिक्षा कार्यक्रम रहते हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर वो समझ में आएगा हमें कि क्या है। जो प्रगत है हमारे ऊपर है तुरंत, उनसे हम सीखते हैं कि और प्रगत भक्तों के बारे में इत्यादि। तो धीरे धीरे ये सब ज्ञान प्रदान किया जाएगा। और शास्त्रों में है, इसलिए तो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिख के रखे हैं। भाव भक्त के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वो रूप गोस्वामी ने बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। अव्यत कालत्वम, मानस शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद उपाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादि। तो वो सब हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब हम अपनी प्रगति कर रहे तब वो थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा ये काफी प्रगत भक्त है। हम उस स्तर पे नहीं तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा भी स्तर ऊपर उठाया जाएगा धीरे धीरे।
पेशेंस रखना होगा। और प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने होंगे, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने होंगे, बहुत सारे क्लासेस अटेंड करने होंगे। तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन हम जितना स्तर है उतना ही देख पाते हैं, उसके ऊपर हम गलती कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऊपर वाले भक्त हैं जो, तो उनके अधीन रहेंगे तो समझ में आता है कि ये महाराज का, ये गुरु का ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। हम जो देख रहे हैं वो गलत भाव है या गलत दृष्टि है, तो हमें संभाल लेंगे। इसलिए तो जो भक्ति लता बीच का जो पूरा बताया गया है, कैसे वो लता बढ़ती रहती है, तो उसको फेंसिंग बताया गया है। तो प्रगत भक्तों के द्वारा हम घिरे होने चाहिए, तो हमें अपराध करने से बचाएंगे। नहीं तो हम अपराध करने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गो प्रेमानंदे।